अस्सलाम वालेकुम। खान साहब से मुलाकात हुई, पूरी लीगल टीम मौजूद थी। ट्रायल के दौरान हमारी तकरीबन 8 सितंबर के जलसे पे बात हुई, पार्टी की स्ट्रेटजी पे बात हुई, बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त पे खान साहब ने सैर हासिल तबसरा किया, IPPs पे, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज पार्लियामान में मैं फिर आपको बताऊंगा। साहब अभी बता दें क्योंकि अडयाला यार मैं वो उधर से भी इसलिए आ गया कि गर्मी की वजह से। हम इधर आपका सुनने के लिए आए हैं कि क्या बात हुई है, अभी बताइएगा जरा, उधर भी बात कर लेंगे, इधर भी। देखिए, खान साहब ने जो है बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान की इस शिकस्त पे ये तबसरा किया है कि अगर आप मेरठ के बजाय बनावटी तरीकों से नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथों ऐसा कारोबार सौंपेंगे या काम जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि ना क्रिकेट से नकवी साहब का कोई लेना देना है और मुसलसल शिकस्त पे शिकस्त होती जा रही है, और ये तब होता है जब मेरठ की पामाली होती है। उन्होंने कहा कि यही मेरठ की पामाली हुकूमत के तमाम शोबों में नजर आ रही है। हुकूमत जो है शिकस्त और रेख्त का निशाना बनी हुई है। बाकी खान साहब ने कौम को ये पैगाम दिया है कि अब हम सब ने मिल के पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग मुत्तहिद होकर लड़नी है। 8 सितंबर के जलसे पे उन्होंने कहा अली अमीन खान की मुकम्मल जिम्मेदारी होगी कि वो इस जलसे को हर हालत में कराए। उसने कहा मेरा भी पैगाम आए तो कोई माना नहीं है, तो लिहाजा इस हवाले से अली अमीन खान, इनकी मुलाकात आज मुतवक्किल है खान साहब से 2 बजे, वो इस पर फिर बात करेंगे। आपको क्या डायरेक्शन दी गई है? उसका ऐलान 8 सितंबर के जलसे में हम करेंगे। मुझे जो ड्यूटी दी गई है वो खान साहब की हिदायत ये है कि उसका ऐलान फिर आपने 8 सितंबर के जलसे में करना है। तो आपने खान साहब को बताया जो जलसा मुलतवी हुआ और आपको गिरफ्तार भी किया गया, उस हवाले से ये क्या बात? वो भी हमने बताया। और खान को हमने रुदात बता दी। रिएक्शन क्या कहना था? नहीं, रिएक्शन क्या मतलब, बस हमने सिर्फ आगाह करना था। उन्होंने ये कहा है कि अब 8 सितंबर के जलसे के लिए पूरी तैयारियां कर लें और हर चीज के लिए एडवांस में तैयार रहें। वो हाथ डालते हैं तो आप लोगों ने अपनी गर्द भी इनके हाथों नहीं लगने देनी है। साहब ये बताइएगा कि जो आपका जलसा मुलतवी किया गया उस पर आपके कारकुनान काफी डिसहार्ट है। खान साहब ने अपने इस फैसले पे रिग्रेट जाहिर की है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे सामने ये पिक्चर पोर्ट्रे की गई कि इंतशार हो जाएगा और खून बह जाएगा, तो उसने कहा मुल्क में इंतशार की सियासत हमने की है, लेकिन आइंदा उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए जलसा 8 सितंबर का अदालत में होना है। अच्छा, आपकी बार मुलतवी हो गया, खान साहब ने कोई ऐसा कहा? नहीं, उसने कहा मुलतवी कोई कर ही नहीं सकता है। दफा 144 का नफाज कर दिया जाता है कुछ दफा 144 तो खैर गुलाम नबी की दुल्हन है। अच्छा, आपके साथ खुशगवार बहुत खुशगवार उमूर पर आपसे बातचीत की गई, आप अपना बताइएगा। यार मुझे देखिए कुछ फराइज तफवीज किए हैं सबके सामने, लेकिन उन्होंने मना किया है कि वो 8 सितंबर के जलसे में आपने अनाउंसमेंट करनी है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों? देखिए पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा, खान साहब की तबीयत को लेके वर्कर्स बहुत कंसर्न है और बड़े चुस्त तो चाको चौबंद नजर आ रहे थे, बड़े ही दिलचस्पी से गुफ्तगू कर रहे थे और बड़े सरगर्म थे और बड़े आज मैंने उनको इंथुसियास्टिक पाया। अच्छा, एक व्लॉग होता है मंसूर अली खान की जानिब से जिसमें वो फांसी का जिक्र करते हैं कि इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे फांसी पे चढ़ाएं, मुंह पे कपड़ा ना डाला जाए, तो वर्कर बहुत इस चीज को लेके। देखिए मंसूर अली खान जो है शूमी किस्मत, वो जिस शख्स के साथ वो व्लॉग किया है, क्या नाम था उसका, समद याकूब नामी, जो वो बता रहे हैं जिसका मैंने कभी नाम ही नहीं सुना है कि वो PTI का सीनियर रहनुमा, और आगे से मेरे हवाले से भी वो शख्स लबकुशाई कर रहा है, झूठ बोल रहा है। और पता नहीं मंसूर अली खान ऐसे लोगों को लाके मेरे हवाले से सवाल इसलिए पूछना चाहता है ताकि मुझे मेलाइन किया जा सके। और ये मंसूर अली खान जो हैं, अल्लाह उनको हिदायत करे, खान के हवाले से लोगों में उसने बड़ी सरासीमगी फैला दी है। उनको ऐसे बातों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर मंसूर अली खान की बातों को बड़ी शक की नज़रों से देखते हैं। और मंसूर अली खान के बहुत सारे व्लॉग मैंने देखे हैं जिसमें उन्होंने ज़्यादातर जो ज़राए वो कोट करता है वो अनफाउंडेड होते हैं, खबरें अमूमन झूठ पर मबनी होती है। ऐसे लोगों को, ये जो सरमद याकूब अब्दुस्समद, ऐसे गुमनाम मशकूक लोगों को ला के, इनको कोई जानता ही नहीं है। मैंने कल उसका नाम सुना, किसी ने उसकी वो वीडियो भेजी कि PTI का सीनियर रहनुमा। बाद में मैंने लोगों से पता चला कि एक भगोड़े की ये सोशल मीडिया टीम का मेंबर है।
नहीं तो कोई फांसी के रिलेटेड कोई बात हुई है जो वो यार उसने क्या की है? फांसी की रिलेटेड अपनी कंकाक्शन है, उनकी ज़हनी इख्तिरा है। अच्छा मरवत साहब, 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब के लिए अब काफ़ी मामला बेहतर हो रहे हैं, उनकी रिहाई भी हो सकती है, वापसी हो रही है, कुछ लोग भी वापस आ रहे हैं, तो क्या इस हवाले से? खान के लिए हालात तब ठीक होंगे जब पाकिस्तानी सड़कों पर होंगे, दैट्स ऑल। और हम निकलेंगे सड़कों पे। बड़े ताने हमें दिए कि ये बड़े बुज़दिल लोग हैं, तो मैं चैलेंज करके कहता हूं कि इन बुज़दिलों की बुज़दिली आपने देखनी है। 8 सितंबर के बाद हमने वादा किया है कि खान की रिहाई के लिए कौम को निकालेंगे और इंशाल्लाह पूरी पीटीआई निकलेगी, पूरी क़यादत निकलेगी और पंजाब में निकलेगी। अच्छा 8 को इस्लामाबाद में जलसा, फिर अगली बारी लाहौर की। अगली बारी इंशाल्लाह इस तमाम चीज़ों को डिस्कस कि फजलुर रहमान साहब का जो ऊँट है वो किस तरफ पीटीआई की तरफ आएगा या जरदारी साहब की तरफ जाके बैठेगा? मेरा ख्याल है मौलाना साहब का आजकल ऊँट जो है उसको खुद समझ नहीं आ रही है कि किस करवट बैठे, लेकिन अल्लाह करे कि मुल्क कौम के मफाद में बैठ जाए। लगता क्या आपको? कोई मुझे वसूख से नहीं कह सकता। 8 सितंबर को कितने लाख लोगों को आप इकट्ठा कर मेरा सकेंगे? ख्याल है 3 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। आपको लगता है इस तरह निकल पाएंगे? क्योंकि पिछले जलसे में भी लोग आए थे। अब और ये नहीं हुआ था। क़यादत की जिम्मेदारी है। खान ने आज सबको कहा कि आप सब ने 8 सितंबर के लिए बोलना है। अब हम देखते हैं, हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरह लोगों को हम ये बावर करा सके कि 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत में एडजर्न नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। बाद डिस्कशन फिर कौम के सामने कौमी आएंगे। असेंबली में आज कौन सा बड़ा ऐलान आप करने जा रहे हैं? आपने कहा कि मैं वहाँ बात करूँगा। नहीं, आज हम मैं बात करूंगा 1-2 इशूज पे। एक इशू तो ये इंटरनेट जो है स्लो है और जिससे पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, इस पे बात करूंगा। दूसरा मेरे हलके में जो है वो बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स ने अब सड़कों पे कब्जा कर लिया है, नाकाबंदियाँ कर ली है और बदआमनी की सूरत हाल है, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। और कुछ FBR के मामलात हैं, उन पे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। कि फजलुर रहमान साहब का जो ऊँट है वो किस तरफ पीटीआई की तरफ आएगा या जरदारी साहब की तरफ जाके बैठेगा? मेरा ख्याल है मौलाना साहब का आजकल ऊँट जो है उसको खुद समझ नहीं आ रही है कि किस करवट बैठे, लेकिन अल्लाह करे कि मुल्क कौम के मफाद में बैठ जाए। लगता क्या आपको? कोई मुझे वसूख से नहीं कह सकता। 8 सितंबर को कितने लाख लोगों को आप इकट्ठा कर मेरा सकेंगे? ख्याल है 3 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। आपको लगता है इस तरह निकल पाएंगे? क्योंकि पिछले जलसे में भी लोग आए थे। अब और ये नहीं हुआ था। क़यादत की जिम्मेदारी है। खान ने आज सबको कहा कि आप सब ने 8 सितंबर के लिए बोलना है। अब हम देखते हैं, हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरह लोगों को हम ये बावर करा सके कि 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत में एडजर्न नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। बाद डिस्कशन फिर कौम के सामने कौमी आएंगे। असेंबली में आज कौन सा बड़ा ऐलान आप करने जा रहे हैं? आपने कहा कि मैं वहाँ बात करूँगा। नहीं, आज हम मैं बात करूंगा 1-2 इशूज पे। एक इशू तो ये इंटरनेट जो है स्लो है और जिससे पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, इस पे बात करूंगा। दूसरा मेरे हलके में जो है वो बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स ने अब सड़कों पे कब्जा कर लिया है, नाकाबंदियाँ कर ली है और बदआमनी की सूरत हाल है, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। और कुछ FBR के मामलात हैं, उन पे बात करूंगा। बहुत शुक्रिया।